हेलो फ्रेंड्स यूपी स्कॉलरशिप से एक गुड न्यूज और एक बैड न्यूज है। मैं दोनों आप लोगों को जो है अच्छी तरीके से समझाऊंगी कि क्या है। जैसे कि आप जानते हो कि 10 मार्च तक जो है वो वेरीफाइड होना था और वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा जो है हुआ भी है, लेकिन साथ साथ में रिजेक्शन भी हो रहा है कि रिजेक्टेड जो स्टूडेंट है उनका रिजेक्ट भी किया जा रहा है। अब ये थोड़ा समझना डिफिकल्ट है क्योंकि एक ही सिचुएशन में एक बच्चे का रिजेक्ट कर दिया जा रहा है और दूसरे बच्चे को जो है वेरीफाई किया जा रहा है। तो ये किस बेस पे किया जा रहा है, एक ये कंफ्यूजन है जो कि हम इस वीडियो में जो है अच्छे तरीके से समझेंगे। एंड साथ साथ जिनका वेरीफाई हुआ है उनका स्कॉलरशिप जो है कब तक आ सकता है, कब तक आने के चांसेस है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन रिजेक्शन को लेकर के जो है आवाजें उठाई जानी जरूरी है क्योंकि रिजेक्शन का बहुत सारे जगहों पे ऐसा भी है कि रीजन भी नहीं लिखा हुआ है। तो वो सभी चीजें हम इसमें ऑथेंटिक रूप से समझेंगे, एकदम प्रूफ के साथ समझेंगे ताकि आपको भी समझ में आए कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर तरह के ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस चैनल पर दिए जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले तो गुड न्यूज की बात करते हैं। वेरीफाई हुआ है। यहाँ पर आपको मैं एक स्टूडेंट का दिखाती हूँ। इनका नाम जो है बाबू राम है। यहाँ पे देखिए, ये बहुत दिनों से मैसेज कर रहे थे कि इनका जो है वो रिजेक्ट मतलब ये वेरीफाइड नहीं हो रहा है। यहाँ पे इनको लिखा हुआ है एनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा। यूनिवर्सिटी के डेटा से मैच नहीं कर रहा है, यही स्टेटस था। अब यहाँ पे इन्हीं का सेम का देखिए, इनको जो है 4 मार्च को इनका वेरीफाई किया गया है, ठीक है। और ये इन्होंने जो है वेरीफाई रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, ये जो नहीं मैच कर रहा था यहाँ पे वेरीफाई कर दिया गया। सेम चीज देख रहे हो ना, यही प्रॉब्लम से बहुत सारे स्टूडेंट का रिजेक्ट भी किया जा रहा है और इसी प्रॉब्लम में जो है बहुत सारे स्टूडेंट का वेरीफाई भी किया जा रहा है। तो ये तो गुड न्यूज है कि स्टूडेंट्स का वेरीफाई कल बहुत हुआ है। मीन्स मैं बोलूं कि हजारों लाखों हुआ है तो कम नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट का, हजारों स्टूडेंट का जो है कल वेरीफाई हुआ है। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैं आपको ये जो दिखाने आ रही हूं, यह है रिजेक्टेड स्टूडेंट का। रिजेक्टेड स्टूडेंट का जो है आपको यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे इनका रीजन जो है लिखा हुआ है बैंक करेंटली जो है इनएक्टिव मर्ज विद अनदर बैंक, ऐसा रीजन है। अब बताओ ऐसे रीजन में स्टूडेंट क्या क्या ही कर लेंगे। इनका जो है एफिलिएटिंग एजेंसी की तरफ से जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। जो भी एजेंसी इसको वेरीफाई करती है उनकी तरफ से रिजेक्ट किया गया है। तो ये दो रिजेक्ट वाले हैं। अब ये रिजेक्ट वाले लोगों का क्या होगा और क्या इसमें कोई अभी भी स्कोप है, ये भी चीजें हम आगे थोड़ा एक एक करके समझते चलते हैं। देखिए, ये रिजेक्शन और वेरिफिकेशन ये दोनों चीजें हो रही हैं। इसको लेकर के ये जो जावेद मुस्तफा जी हैं, इन्होंने एक अच्छे खासे जाने माने जो है जर्नलिस्ट है, इन्होंने एक ट्वीट किया है और ट्वीट इन्होंने आसिम अरुण को किया है। मैं आपको बता दूं कि आसिम अरुण जो है राज्य मंत्री है समाज कल्याण अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के, तो इसीलिए इनको इन्होंने पर्सनली ट्वीट किया है। देख लीजिए यहाँ पे ट्विटर पे, प्रदेश भर के छात्र स्कॉलरशिप नहीं आने से परेशान है। किसी का बैंक रिजेक्शन है तो किसी छात्र का जिला स्तर पर रिजेक्ट कर दिया गया है। जिनका जिला स्तर पर वेरीफाई हुआ है उनके खाते में अभी तक फंड ट्रांसफर नहीं हुआ है। छात्रों की समस्या को सुलझाने के लिए कोई कदम उठाइए। इन्होंने यहाँ पे देखोगे @आसिम अरुण पे आप इन्होंने ट्वीट किया है। देखो, ये सभी चीजें हो रही हैं, हमें भी समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट का रिजेक्शन हो रहा है। और मैं पर्सनली बताऊं, जब हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं तो सेम रीजन सेम की वजह से जो है एक स्टूडेंट का वेरीफाई और एक स्टूडेंट का रिजेक्ट हो रहा है। हम पर्सनली उन स्टूडेंट से बात भी कर रहे हैं कि क्या आपके मार्क्स में कोई प्रॉब्लम थी, आपने अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर के बात की है, उन्होंने कुछ बोला है। तो एक स्टूडेंट ने तो ये बोला, मैं आपको दिखा दूं उनका, ये देखिए, इनके कॉलेज वाले ने बोला है, इनको हमने यही सजेस्ट किया, इनसे बात हुई है तो इनको बोला है कि आपके कॉलेज वाले क्या बोल रहे हैं। तो कॉलेज ने बोला है कि हम जो है डीडब्ल्यू ऑफिस में बात करेंगे। कॉलेज वाले यहाँ पे बोल रहे हैं इनको, यहाँ इनका जो है बताया जा रहा है कि इंस्टीट्यूशन नॉट वेरीफाइड बाय एफिलिएटिंग एजेंसी, इनका ये था। तो इसीलिए कॉलेज वाले इसमें स्टेप ले रहे हैं। इन्होंने बोला है कि हम बात करेंगे। लेकिन बात ये नहीं है कि कुछ कॉलेज तो जाहिर सी बात है सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ कॉलेज जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हैं।
लेकिन रिजेक्शन का समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा जो है सही वजह से हो रहा है, कौन सा जो है गलत वजह से हो रहा है, लेकिन हो बहुत रहा है। और स्टूडेंट्स का फॉल्ट भी हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो कॉलेज में जाकर के खुद से अपना दिखा रहे हैं कि मैम देखिए यही यही मैंने डाला था, इवन करेक्शन भी उन्होंने किया हुआ है वो भी दिखा रहे हैं। तो फिर समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों जो है ऐसी चीजें हो रही है। अब मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ। यहाँ पर देखो, ये जब हम देखते हैं ना तो हमारा तो दिमाग ही हिल जाता है, कि फिर तो लगता है कि भाई रिजेक्शन में तो कुछ ना कुछ लोचा है। देखो यहाँ पे ये स्टूडेंट को आपको दिखाई देगा, ये आयुष सिंह है, इनका आप देखिए इन्होंने भी ट्वीट ही किया हुआ है, आसिम अरुण जी को और जावेद मुस्तफा जी को ही इन्होंने ट्वीट किया है। इनका देखिए रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी कर दिया गया, सही बात है, 7 तारीख को रिजेक्ट किया गया है, 7 मार्च को। रीजन तो देना बनता है ना, यहाँ पे रीजन ही नहीं दिया गया है। आप अगर ध्यान से देखें तो रीजन का कॉलम ही खाली है। तो किस बेस पे, क्या पता है कि इतने स्टूडेंट को छांट लेना है, इनको रिजेक्ट कर देना है तो कर देना है, चाहे जो भी रीजन डालना हो। तो इनके इनमें तो इन्होंने रीजन डालना ही भूल गए। समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, ये चीजें चल रही हैं। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट का देखिए, इनका है कि इनका भी जो है वेरीफाई हो चुका है, लेकिन कब तक आएगा पैसा ये इन्होंने जो है ट्वीट करके पूछा हुआ है। तो ये चीजें जो है चल रही हैं, जो कि हम आपके सामने लाना चाहते थे। रिजेक्शन से बच्चे जो है बहुत डिसहार्टेंड हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे पर्सनली मैसेज करके बोल रहे हैं कि मैम अब हम क्या करें। इवन जो है उनके पास ना ही आगे पढ़ाई करने के लिए पैसा है, और वहाँ पे जो है अपनी बीएड के स्पेशलिस्ट स्टूडेंट है, वो अब बीच में जो है छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। तो वो क्या करें, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। हम अपने लेवल से जितना हो सकता है हम कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो है ये चीजें जो आ रही हैं सामने, ये सही अब नहीं लग रही है। क्योंकि रिजेक्शन जो है लास्ट मोमेंट में होना, उतने दिन से उम्मीद बना करके बैठे हुए थे स्टूडेंट, और अब रिजेक्शन मतलब बिना किसी रीजन से अगर इस तरह से हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट डिसहार्टेंड होंगे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, ये यूपी स्कॉलरशिप से इंफॉर्मेशन थी जो आप लोगों को देना जरूरी था, ताकि आपको भी पता चले कि एक्चुअल रियलिटी जो है क्या है। जिनका वेरीफाई हो गया है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आपका पैसा कब आएगा हम उस पर बात कर लेते हैं। आपका पैसा जो है आना है 15 मार्च को। बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा आने वाला है, स्पेशली जिनका कि फेब्रुअरी में वेरीफाई हुआ है। फेब्रुअरी में वेरीफाई होने वाले लोगों का जो है 15 मार्च तक अच्छा खासा अमाउंट आएगा, और अभी भी इक्का दुक्का लोगों का आ रहा है, तो आप हमें जो है ये मैसेज करके बताएं। अब जिनका वेरीफाई हो रहा है इस वाले में, तो उन लोगों का जो है 15 मार्च के बाद का एक डेट आएगा, उसमें आप लोग का आएगा। तो ये 15 मार्च तक फरवरी वाले को मैक्सिमम आएगा, और बाकी इधर जिनका वेरीफाई हो रहा है 15 मार्च के बाद आएगा। सो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई कंफ्यूजन या क्वेरी है, या फिर आपका पैसा आ गया है, तो हमें कमेंट करके बताएं। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो भी हमें कमेंट करके बताएं। फिर मिलूंगी, टिल दैट हैव अ नाइस